राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी चल रही है नवरात्रि, तो नवरात्रि में डेली 9 दिन हमारे यहाँ किस प्रकार पूजा की जाती है, इस वीडियो में आप सभी के साथ में यही शेयर करने वाली हूँ। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले जो है ना हमारे यहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है, उसके बाद जो है हम माता रानी की पूजा करते हैं। तो पूजा का जो डेली का सामान होता है बहुत बेसिक सा सामान होता है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। रोज़ आप फूल माला ले लीजिए, माला मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप फूल से भी आप अपना पूजा कर सकते हैं। पंचामृत ले लीजिए और फल भोग में मिठाई, और अगर पान का पत्ता मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे यहाँ आसानी से नहीं मिल रहा आजकल, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं चढ़ा पा रही हूँ। अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले देखिए आचमन किया जाता है। अगर आपको आता है आचमन करना तो आप कर लीजिए, अगर नहीं आता तो सबसे पहले हाथ जोड़कर माता रानी से आपको सभी देवी देवताओं का आपको मन में ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद किया जाता है संकल्प। तो संकल्प के लिए आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल ले लें, कुछ दक्षिणा ले लें और संकल्प आप ज़रूर कर लें। संकल्प जो है ना विशेष रहता है। नवरात्रि के 9 दिन में जो भी दक्षिणा देखिए आपके पास बन रही है, जो भी आप माता रानी को चढ़ा रहे हैं, इसे बाद में आप अपने किसी पंडित जी को दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, अपने किसी मतलब जो भी आपके पूजनीय है उनको आप दान दे सकते हैं। और दान जो है ना अपनी श्रद्धा के अनुसार दिया जाता है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ना पंचभूत पूजन किया जाता है। पंचभूत पूजन में सबसे पहले जल का पूजन किया जाता है। हमने यहाँ पर एक फूल लिया था, फूल में रोली चावल लगाकर जल के सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए जल, देखिए जल में हमने पुष्प चढ़ा दिया है और उस पुष्प से थोड़ा सा जल लेकर हम सारी सामग्री पर छिड़क देंगे। तो इस तरह से देखिए जल का पूजन होता है। उसके बाद किया जाता है पृथ्वी का पूजन। तो पृथ्वी के लिए भी उसी प्रकार से एक फूल में रोली चावल लगाकर इस तरह से देखिए धरती माँ पर थोड़ा सा एक अपने सीधे हाथ का अंगूठा इस तरह से आपको लगाना होता है। यहाँ पे मैं दिखाना आपको भूल गई, तो पृथ्वी पे आप सीधे हाथ का अंगूठा ज़रूर लगाएं और इस तरह से देखिए पृथ्वी का पूजन कर दें। इसके बाद किया जाएगा अखंड दीपक का पूजन। अगर आपने अखंड दीपक अगर नहीं जलाया है तो आप पूजा करने से पहले दीपक आप ज़रूर जलाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको इसी प्रकार पूजा करनी है। विधि विधान से अगर देखा जाए तो इसी प्रकार जो है ना पूजा की जाती है। और उसके बाद जो है ना शंख और घंटी की पूजा की जाती है। शंख और घंटी को डेली स्नान भी कराया जाता है। तो शंख और घंटी की पूजा करने के बाद यानी पंचभूत पूजा करने के बाद की जाती है गौरी गणेश की पूजा। तो हमने यहाँ पर अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और पुष्प लिए हैं और वो हमने गौरी गणेश के ऊपर इस तरह से चढ़ा दी हैं। अगर भगवान जी का आसन थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा हो गया है तो आप उनको अभी ठीक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उनको अच्छे से चावलों को जो है ना एक सा कर दिया है। यहाँ पर जो है ना हमारी मूर्तियाँ स्नान कराने वाली हैं, तो हम यहाँ पर गौरी और गणेश जी को हम यहाँ पर स्नान करा रहे हैं। अगर आपकी मूर्तियाँ अगर स्नान कराने वाली नहीं है, जैसे कि अगर मिट्टी की है या हल्दी की गांठ अगर और सुपारी की गौरी गणेश अगर आपने बनाकर यहाँ पर रखे हुए हैं तो आप उनको भाव का स्नान कराएं। भाव का स्नान कैसे कराया जाता है, जब मैं मूर्ति का स्नान कराऊंगी उस स्नान को आप ध्यान से देखें। उस तरह से देखिए भाव से स्नान कराया जाता है। और हाँ, एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी, नवरात्रि में डेली मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। चाहे आप तस्वीर रखें अपने घर में, चाहे पार्थिव मूर्ति रखें और चाहे कैसी भी मूर्ति रखें, स्नान हमें डेली कराना चाहिए। देखिए जब हम अपने घर में किसी देवी देवताओं को, किसी मेहमान को अपने घर में बुलाते हैं तो उनका पूरा ध्यान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो रात्रि के 9 दिनों में सभी देवी देवता हमारे घर में एक मेहमान के रूप में आए हैं, तो सभी का ध्यान हमें रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने नवग्रह बनाए हैं, 16 मातृका बनाई है, तो सभी देवी देवताओं का हमको ध्यान रखना विशेष रहता है। सभी को हमको पूजन करना है, सभी को डेली हमें 9 दिनों तक डेली स्नान कराना है। तो ये हमारा ऐसा नहीं होता कि बस पहले दिन स्नान करा दिया और लास्ट वाले दिन स्नान करा दिया और बीच में सिर्फ फूल चढ़ा दिए। तो ऐसा देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
तो आपको जितने भी देवी देवता आप अपने घर में विराजमान कर रहे हैं, अपने कैपेसिटी के अनुसार विराजमान कीजिए। आप सभी समझ पा रहे हो इस बात को कि जितने देवी देवताओं की आप 9 दिनों तक लगातार पूजा अच्छे से कर पाएँ, उसी हिसाब से अपने घर में देवी देवता आप विराजमान करें। ये जो बात मैं कह रही हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अपने भाव से कह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी देखिए, आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आप किसी मेहमान को अपने घर में बुला रहे हैं और उसकी देखभाल अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो जो बुलाने का फल है ना, वो फल नहीं मिलेगा। जो उनकी देखभाल ना करने का पाप है ना, वो आपको ज़रूर लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। गौरी गणेश की देखिए बातों बातों में पूजा हो चुकी है। इसके बाद हम कर रहे हैं घट की पूजा, या कलश की भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जवारे बोए हैं। तो देखिए भाव का स्नान, देखिए जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, 4 बार हमने जल घुमाकर जल से उन्हें स्नान करवाया है। इसके बाद पंचामृत से स्नान करवाया था, शुद्ध जल से स्नान करवाया था। उसके बाद देखिए रोली चावल लगाकर और फूल चढ़ाकर हमने यहाँ पर कलश की पूजा कर दी है। कलावा के रूप में वस्त्र भी अर्पण कर दी है, धूप दीप दिखा दिया है। तो इस तरह से देखिए घट की पूजा की जाती है। अगर आपने घट स्थापना नहीं की तो कलश की पूजा भी सेम इसी तरह से होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम करेंगे षोडश मातृका की पूजा। तो यहाँ पर षोडश मातृका का भी हमने मन में ध्यान किया है, घृत मातृका का भी हमने ध्यान किया है। तो देखिए हमने यहाँ पर घृत मातृका भी बनाई है। तो सभी पर हम फूल चढ़ाएंगे सबसे पहले, सभी का मन में ध्यान करते हुए, फिर करवाएंगे हम स्नान। मातृका, सप्तघृत मातृका और नवग्रह को हमने स्नान करवा दिया। इसके बाद देखिए सभी पर हम रोली चावल लगाएंगे। और नवग्रहों में जो है ना, सूर्य की पूजा विशेष रहती है, यानी जो बीच में विराजमान है ना, तो उस पड़ी पर आपको रोली का टीका आपको ज़रूर करना है। नवग्रह पर लाल फूल ज़रूर चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर चढ़ाएं। हमें देखिए नहीं मिल पा रहा है, जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है हम आपके सामने चढ़ा देते हैं माता रानी। तो इस प्रकार से देखिए आपको सभी पर फूल चढ़ाना है। तो देखिए अगर पूजा में कोई कमी पेशी रह जाती है, कोई चीज़ अगर नहीं मिल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पूरे भाव से और पूरे मन से पूजा कीजिए। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर देवी माता का पूजन करेंगे। तो बस देवी माता का पूजन करने से पहले देवी माता का मन में ध्यान ज़रूर कर लें, एक फूल लेकर इस तरह से चढ़ा दें। इसके बाद देखिए वही आपको भाव वाला स्नान कराना है, क्योंकि हमारी मूर्ति जो है ना पार्थिव मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है। तो इस तरह से हम स्नान नहीं करा सकते, भाव वाला स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए चम्मच से जल घुमाकर हमने भाव का स्नान करा दिया है। और सबसे पहले 4 बार शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है, फिर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं और फिर जाकर शुद्ध जल से। इसके बाद कपड़े को थोड़ा सा गीला करके आप तस्वीर को ज़रूर पोंछें डेली, क्योंकि हम डेली माता रानी को रोली का टीका करते हैं। तो डेली देखिए पोंछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमने यहाँ पर तस्वीर को और मूर्ति को दोनों को जो है ना हल्का सा गीला कपड़ा करना है, बहुत ज़्यादा गीला ना करें कपड़े को, नहीं तो मूर्ति जो है ना ख़राब हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो है ना रोली का यहाँ पर टीका करें, बहुत सुंदर सा और प्यारा सा आपको टीका करना है। तो देखिए यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ आज, क्योंकि मैं जो है ना वीडियो बना रही हूँ। तो एक ही इंसान जो है ना इस वीडियो में दिख सकता है आपको। तो यहाँ पर देखिए रोली से माता रानी को हमने टीका कर दिया है। शेर को भी आपको टीका ज़रूर करना है, चावल चढ़ाना है, फूल चढ़ा दीजिए, इत्र लगा दीजिए। अगर आप माता रानी के लिए नए वस्त्र भी लेकर आए हैं तो नए वस्त्र भी आप डेली बदल सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। अगर आप डेली के अलग अलग वस्त्र माता रानी को पहनाना चाहते हैं तो ज़रूर पहनाएं, बहुत अच्छी बात है। देखिए माता रानी की सेवा जितनी आप कर सके उतनी कम होती है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं, माला पहना दी है, तस्वीर पर हम फूल चढ़ा देंगे और जो पार्थिव मूर्ति है वहाँ हमने माला चढ़ा दी है। घट स्थापना पर भी देखिए हमने यहाँ पर माला चढ़ा दी है। उसके बाद देखिए धूप और दीप ज़रूर दिखा दें माता रानी को। और इसके बाद जो है ना भोग लगाया जाएगा। तो माता रानी को 9 दिनों में हो सके तो अलग अलग फलों के भोग आप ज़रूर लगाएं। सीताफल, अनार माता रानी के विशेष प्रिय फल है। अनार तो बहुत ज़्यादा प्रिय रहता है, कहते हैं जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो है ना सीताफल बहुत ज़्यादा विशेष रहता है। आप अगर आपको मिले इस सीज़न में तो आप ज़रूर चढ़ाएं। अनार भी आप माता रानी को ज़रूर अर्पित करें। यहाँ पर देखिए हमने अनार और मिश्री और किशमिश का भोग जो है ना माता रानी को लगाते हैं सुबह के टाइम भोग में। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर ग्रंथ की पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है नवरात्रि में। तो यहाँ पर देखिए सुबह के टाइम हम इसी तरह से पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूजा कर दी है। कन्या और बटुक का पूजन भी डेली किया जाता है। तो मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया, अगर आपके यहाँ एक लड़का और लड़की अगर कन्या है छोटे से तो आप उनका डेली पूजन कीजिए। अगर नहीं है तो इस तरह से देखिए सिपाड़ी और हल्दी की
गांठ, कन्या और बटुक के रूप में आप डेली उनका पूजन कीजिए। और स्नान का जो जल है अपने प्रसाद के पंचामृत में उसे आप ज़रूर मिलाएं, और बाकी जो बचता है उसे आप किसी पेड़ में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आरती की तैयारी हो रही है। दीपक में कम से कम आप इतना घी ज़रूर डालें कि आपका दीपक जो है ना आधे से 1 घंटा ज़रूर जले। तो इतना आपको ज़रूर रखना है। ऐसा नहीं है कि आरती करते करते ही जो है ना दीपक बुझ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। काफ़ी लोगों को मैं ऐसा देखती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कपूर से और घी के दीपक से जो है ना माता रानी की आरती की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह हमारे यहाँ इसी प्रकार पूजा होती है, और जितनी भी सेवा हमारी माता रानी के लिए बनती है उतनी हम पूरे दिल से जो है ना करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से देखिए आरती हो चुकी है। आरती करने के बाद की जाती है पुष्पांजलि। जिन लोगों को पुष्पांजलि करना नहीं आता, पुष्पांजलि के जो मंत्र हैं नहीं आते, तो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। जिनको नहीं आता तो उनको जो है ना करने में आसानी होगी। आरती के बाद हर पूजा में जो है ना पुष्पांजलि करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने पुष्पांजलि हो गई है, और इसके बाद जो है ना जवारे में हम जल देते हैं। तो जवारे में जल जो है ना आपको थोड़ा सा ध्यान से देना है। भगवान शिव की अभिषेक करने वाली जलेरी में हमने यहाँ पर जल भर लिया है। इसमें इसीलिए जल भरा है क्योंकि इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा जल निकलता है, तो इससे जो है ना ओवर वाटरिंग नहीं होती जवारों में। और जाना अगर आप जवारों में जल दे देंगे तो आपके जो है ना वो सड़ने की संभावना हो जाती है। तो आपके पास अगर इस तरह की सरंगी अगर नहीं है तो आप जो है ना कलश जिसमें कलश जो होता है ना जिसमें थोड़ा सा तुतुआ टाइप का लगा रहता है, आप उससे भी जल दे सकते हैं। तो उससे भी जो है ना हिसाब किताब का जो जल है ना वो गिरता है। तो इस तरह से जो है ना जवारों में आप जल दें। बहुत ज़्यादा जल आपको देखिए नहीं देना है, ज़्यादा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे, जय माता दी।